आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि सारे खेल का आधार है बिंदु और लाइट। तो और बिंदु में भी बाबा कहते त्रिमूर्ति शिव बाप सबके मस्तक पर 3 बिंदु देख रहे हैं, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा का बिंदु। तो हमारे मस्तक पर ये 3 बिंदु नजर आ रहे हैं, है ना। मस्तक मतलब स्मृति। सदा हम आत्मा, बाबा और ड्रामा के स्मृति स्वरूप होकर रहते हैं। ये पहली बात है जो हमें अपने आप से पूछनी है। मैं आज सुबह विचार कर रही थी कि दुनिया में भी आजकल जो एटॉमिक पावर है उसके बारे में बहुत बात होती है ना। तो बिंदु की शक्ति, एटम क्या है, जो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट है। तो जो सबसे छोटा तत्व, उसकी पावर की बात आज दुनिया में होती है कि वो ग्रेटेस्ट पावर है। और आज सभी उस पावर को उसको क्या कहें, उसका यूटिलिटी निकालने की, हार्नेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि सबसे पावरफुल है ये 3 बिंदु की स्थिति, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु। अब आप देखो कि मैं बहुत समय से मेरा ये विचार चलता है कि हम ज्ञान में आते हैं, हमें थियोरेटिकल ज्ञान मिलता है कि आत्मा एक छोटा सा बिंदु है और वो बिंदु जो है वो शांत, पवित्र, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप है। तो थियोरेटिकली तो हम जानते हैं, लेकिन जब हम सचमुच अपने ऊपर ध्यान एकाग्र करते हैं, बार बार आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि शांति क्या चीज़ है, प्योरिटी क्या चीज़ है। क्योंकि दुनिया में शांति, प्योरिटी, स्नेह का कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। जब हम ज्ञान के आधार से बाबा की याद में बैठ अपने आप को बाप समान स्थिति में स्थित कर अपने निजी स्वरूप पर ध्यान लेकर जाते हैं, तो हमें वास्तव में जो शांति है, प्योरिटी है या स्नेह है, शक्ति है, उसकी फील क्या होती है वो अनुभव होता है। दुनिया में शांति का कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। दुनिया में व्यक्ति को पता है साइलेंस क्या होती है, स्टिलनेस क्या होती है, लेकिन पीस क्या होती है वो किसी को नहीं पता। पता है कोई किसी को पीस क्या होती है? एंड इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम भी डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम अंतर जानते हैं। साइलेंस, स्टिलनेस और पीस में हम अंतर जानते हैं। हम प्योरिटी और स्वच्छता या और किसी शब्द में अंतर जानते हैं। और ये जो अनुभव है, ये जो आत्मिक शक्ति है, जो बाबा को जानने से, बाबा का बनने से, बाबा की याद से, आप देखो हम इतने बच्चे बैठे हैं, हम सब अनुभवी हैं, सब अनुभवी बैठे हैं। और अनुभव ज्ञान के आधार से हुआ, योग के आधार से हुआ, लेकिन अनुभव एक एंटायरली डिफरेंट चीज़ है ना। ज्ञान और योग नहीं है अनुभव। योग ज्ञान के आधार से योग करने से अनुभव, रियलाइजेशन आत्मा को हुई है। और योग माना बाबा की याद। जब हम बाबा के साथ बुद्धि योग लगाते हैं, मुरली में भी हमारा बुद्धि योग बाबा से लगता है, और फिर मुरली के आधार से जब हम बाबा की याद में बैठते हैं और अपने आप को बाप समान निश्चय करके बैठते हैं, तो हमें
मैंने ये अनुभव किया कि योग में ही वो अनुभव होता है कि शांति क्या है, शांति का सागर क्या फील होगा, या प्योरिटी का सागर कैसा है। और कभी कभी तो शांति को, स्नेह को हम इतने लेक्चर्स देते हैं, लेकिन कोई स्नेह को समझ ले ये बहुत डिफ़िकल्ट है ना। और भले ही हम कहते हैं अटैचमेंट, व्यक्ति आता है ऐसे ही पूछ लेता है अटैचमेंट और लव में क्या डिफरेंस है, लेकिन जब तक हम लव को फील ना करें तो हम अटैचमेंट और लव में डिफरेंस नहीं जान सकते। हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ कोई स्नेह नहीं है, इसीलिए जब हम स्नेह को अनुभव करते, बाबा का स्नेह, जब हम मुरली सुनते, मुझे याद है जब मैं मुरली सुनती थी शुरू में, फिर एक पॉइंट आया जीवन में जब मुझे सच में लगा कि इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है, और इस प्यार का क्या करें क्योंकि इतना, वो जो स्नेह है वो फील होता है कि इस स्नेह में निस्वार्थपना है, इस स्नेह में वो भावना है मेरी उन्नति की, वो जो वाइब्रेशन है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन उस स्नेह में जो निस्वार्थता है, जो देने की भावना है, जो दूसरे की उन्नति की भावना है, जो बाबा के स्नेह में समाई हुई है, उसको हम अनुभव करते हैं। और जब हम अनुभव करते हैं तो ही हम उसका स्वरूप बनते हैं। और फिर मुरली के आधार से हमारी बुद्धि में वो जो एक कॉर्ड हिट होता है, उसको हम फिर जब हम योग में बैठते हैं तो हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। जो हम मुरली में, जब मैं ऐसा फील करती हूँ कि जब हम मुरली सुनते हैं तो हमारे अंदर की स्मृतियों के कुछ तार ऐसे छिड़ जाते हैं ना, कहीं वो प्योरिटी की तार टच होती है, कहीं वो सच्चा स्नेह क्या है उसकी झलक हमें मिलती है। फिर अगर हम उसको होल्ड करते हैं और फिर हम चिंतन मनन करके और हम उस अनुभव तक पहुंचते हैं, तो वो जो कॉर्ड है जो छिड़ा है उसको हम इमर्ज कर पाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो दुनिया में भी जैसे बिंदी की शक्ति को, एटम की शक्ति को आज पहचान रहे हैं, ऐसे आत्मा और परमात्मा बिंदी, और इस बिंदी में जो शक्तिशाली स्वरूप समाया हुआ है उसको हम बच्चे अनुभव करते हैं। और ये जो खेल है, संगम युग का खेल, इसका आधार भी यही है कि बिंदी रूप का रियलाइजेशन। और सबसे बड़ी जो तीसरी बिंदी बाबा कहते हैं ड्रामा की बिंदी। तो आप देखो कि ड्रामा बना बनाया है और एक्चुअली हमें पास्ट और फ्यूचर के बारे में एक संकल्प भी नहीं लेना चाहिए, है ना। एटलीस्ट पास्ट के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, फ्यूचर के प्रति श्रेष्ठ संकल्प फिर भी ले सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो बिंदी है ना, जिसका जब हम आदि मध्य अंत और वो रोटेशन समझ जाते हैं और हमें पता चलता है तो सब आइडेंटिकली रिपीट होता है। आप देखना, अगर कोई चीज़ बहुत कंटिन्यूसली एकदम फास्ट स्पीड पे रिपीट हो रही है तो वो एक बिंदी की तरह नज़र आती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं वो जो बिंदी का अनुभव है कि क्या सोचना है ना, क्या व्यर्थ चिंतन उस बिंदी में मर्ज हो जाता है। जब हम ड्रामा की बिंदी को बुद्धि में धारण कर लेते हैं तो जितना भी व्यर्थ चिंतन है आत्मा का, वो सब उस बिंदी में मर्ज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ये जो संगम युग का हमारा पार्ट है, इसकी ये 3 बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। आत्मा बिंदी स्वरूप का रियलाइजेशन, परमात्मा बिंदी बाबा कैसे, देखो हम कितनी महिमा गाते हैं कि ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, लेकिन एक बिंदी ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर कैसे होती है, वो हमें अनुभव इस समय पर होता है। और फिर हम अपने आप को परमात्मा संतान निश्चय कर कर उन गुणों शक्तियों को अपने अंदर भी धारण करते हैं। या छोटी सी बिंदी पिता सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सुख हमें कैसे देते हैं।
तो उस बिंदी में इतना संबंधों का और प्राप्तियों का रस भी समाया हुआ है, उसको भी हम अनुभव करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं बिंदी की शक्ति अभी हमारे पास अवेलेबल होती है और हम अभी ही अनुभव करते हैं। मैंने परसों की क्लास में बार बार पूछा, हमें बाबा बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, खजाना दे रहे हैं, पर हम उसको यूज़ कर रहे हैं? दुनिया में एटॉमिक पावर को यूज़ किया जा रहा है, हम आत्मिक शक्ति को यूज़ कर रहे हैं, परमात्मा संबंध की शक्ति को यूज़ कर रहे हैं, या ड्रामा का जो ज्ञान बाबा ने दिया उसको यूज़ कर रहे हैं, बिंदी लगा रहे हैं या नहीं, है ना? या अभी भी क्या क्यों में फंसे रहते हैं, अभी भी देह अभिमान की शक्ति को ही यूज़ करते हैं। तो ये हमें बहुत चेक करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं इस सारे खेल का आधार ये बिंदी है, और हम जब विस्मृत होते हैं तो इन्हीं 3 बिंदियों को भूल जाते हैं। ये विस्मृति का खेल भी इसी से ही होता है कि आत्मा, बाबा और ड्रामा बिंदी को भूल जाते हैं, है ना? और फिर सारा खेल जो है वो बिगड़ जाता है, और फिर बाबा जब संवारने आते हैं तब भी यही 3 चीज़ें बताते हैं। तो ये पहली बात बाबा आज कहते हैं। दूसरी बाबा कहते हैं लाइट, है ना? तो दुनिया में भी हर चीज़ का आधार लाइट है। साइंस कहती है कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मैं ये टेबल देख रही हूँ, तो ये टेबल की वजह से नहीं देख रही, लाइट की वजह से देख रही, क्योंकि लाइट जब आँखों से टकरा कर आँखों तक पहुँचती है तो मुझे वो दिखाई देता है। तो हर चीज़ के अनुभव का आधार लाइट है ना? जैसी लाइट वैसा अनुभव होता है। हमारी जो होल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है वो लाइट के आधार से है, और आत्मा के अंदर जो लाइट है, 7 गुणों की लाइट, वो लाइट हमारे जीवन के एक्सपीरियंस का आधार है। हमारे अंदर जैसा ज्ञान है, जैसी पवित्रता है, जो शांति स्नेह शक्ति का स्तर है, उसी हिसाब से हमें दुनिया दिखाई देती है ना? मुझे कल एक माता बहुत अच्छा सवाल पूछ रही थी कि हम जब मुरली सुनते हैं शुरू में, तो मुरली इतना मुश्किल क्यों होता है सुनना? मुझे वो पूछ रही थी कि दीदी जब मैं मुरली सुनने लगी तो 45 मिनट की मुरली 45 घंटे जैसी लगती थी, और मैं बिल्कुल सुन नहीं पाती थी। मतलब ऐसे एक रेजिस्टेंस सा अंदर से होता था, और अब धीरे धीरे मुझे मुरली सुनना बहुत इजी हो गया है। तो हाँ ना, तो मैंने उसको कहा कि पहले दूसरी बातें सुनना कितना इजी था ना, 45 मिनट आप कुछ भी सुन सकते थे, लेकिन आज आप 45 मिनट वही वाहियात बातें नहीं सुन सकते है ना? तो आज आपकी वो पेशेंस नहीं रही कि आप कोई गीत या वीडियो या कोई चीज़ और 45 मिनट सुन ले या देख ले। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम क्या देखते हैं, क्या अनुभव करते हैं, कैसे देखते हैं, उस सब का आधार ये लाइट है ना? एक तो अनुभव का आधार ये लाइट है, और आत्मा को इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर हमें दुनिया को बदलना है तो हमें अपने संस्कारों को बदलना होगा, क्योंकि अंदर जो हमारे ये ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति का जो स्तर है, उसी आधार से हमें दुनिया का अनुभव होता है। और दूसरा है, जैसे बाबा ने कहा, लाइट से सब काम होते हैं ना? सब काम लाइट से होते हैं। तो हम देखते हैं कि पंखा चल रहा है, बिजली है ना, ट्यूबलाइट चल रही है, लेकिन हमें ये नहीं दिखाई देता कि इसके पीछे वो इलेक्ट्रिसिटी है जो इसे जला रही है। ऐसे ही आत्मा हर काम कर रही है शरीर के द्वारा, वो कर्म दिखाई देते हैं, ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे बैठा है, ये ऐसे कर रहा है,
लेकिन वो लाइट दिखाई नहीं देती जो उसका आधार है। लेकिन हर आत्मा के जो संस्कार हैं, जो उसके अंदर ही 7 गुणों का कोशंट है, वही उसके हर कर्म का आधार है। इसीलिए अगर हमें कर्मों को चेंज करना है तो हमें इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं करना है, उसकी एनर्जी सप्लाई को चेंज करना है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इस पूरे खेल का आधार क्या है? बिंदु और लाइट। और बाबा ने हमें बिंदु रूप में स्थित होना और लाइट अपने आप में भरना, दोनों चीज़ें सिखा दी है ना। जितना हम अभ्यास करते हैं ज्ञान युक्त योग का, तो उतना उतना ये लाइट और बिंदु स्थिति बढ़ती चली जाती है। तो अब समझ में आता है कि लाइट दिखाई नहीं देती, पर लाइट ही सारी चीज़ों का आधार है। तो हमारी भी इंटरनल लाइट, जैसे मैं कभी कभी फील करती हूँ कि जो बोलना चाह रहे वो बोल नहीं निकल रहे, जो करना चाह रहे वो कर्म नहीं हो रहे, तो फिर मेरे अंदर ही एक ये चलता है कमेंट्री, रिचार्ज करो है ना। क्योंकि वो लाइट डिम हो गई है तो सारा जो अपैरेटस है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, और अगर अपैरेटस को ठीक से काम कराना है तो फिर लाइट को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बाबा की आज की मुरली। फिर बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं कि दुनिया में सब मेरे चित्र को पूज रहे हैं, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, देखो सब एक एक शिवलिंगम बनाते हैं और फिर उसके ऊपर एक बिंदी बिठाते, बिंदी को ही बिठा के पूजते हैं, है ना। 3 लकीरें लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, उसको पूजेंगे। तो वो फोटो को पूज रहे हैं और हम उसी चैतन्य बाबा के साथ बैठकर मिलन मना रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है ना। और उस दिन मैं पूछ रही थी शिव जयंती के दिन, तो कुछ ऐसी भी आत्माएं थी जो झंडारोहण नहीं देख के और जाके उसी चित्र को पूजने चली गई थी, है ना। मंदिर चले गए, बोले आज झंडारोहण में नहीं आए क्योंकि मंदिर चले गए। तो कई बार मैं दुनिया में भी देखती हूँ, चित्र से बहुत प्यार होता है, चैतन्य से प्यार नहीं होता। आजकल आप देखेंगे डिवोर्स हो जाता है ना, उसके बाद उनकी फ़ोटो को तो दिल से लगाते हैं लेकिन उनको फ़ोन भी नहीं लगाते, है ना। तो ऐसे आजकल ये जो रिलेशनशिप है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चित्र से प्यार करना इजी है, चैतन्य से प्यार करने में बहुत चैलेंज है। तो बाबा कहते हैं लेकिन ज्ञानी कौन, जो चैतन्य से प्यार करे, क्योंकि चित्र से तो प्राप्ति नहीं होती, चैतन्य से प्राप्ति होती है ना। कोई किसी के चित्र को निहारता रहे तो उससे कोई प्राप्ति तो नहीं होगी ना, उस आत्मा का सहयोग या स्नेह या कुछ भी तो नहीं मिल सकता उस चित्र से। तो चैतन्य से प्राप्ति होती है। लेकिन आज हम चित्रों के पूजन की दुनिया में रहते हैं और कभी कभी चैतन्य होते भी चित्र को पूजते हैं, है ना। मैं ऐसे बहुतों को जानती हूँ। एक माता है, दीपावली के दिन व्रत रखती थी तो और मुझे कहती थी मैं भोग नहीं खाऊंगी, मेरा व्रत। किसका व्रत है? किसका व्रत किया हुआ है? किसको याद करके व्रत किया है? उसी का भोग है, वो नहीं खाओगे तो क्या व्रत किया हुआ है? तो ये जो चित्र और चैतन्य का अंतर है ना, बाबा भी कभी कभी ये बात, मुझे ठीक से तो वो इंसिडेंट याद नहीं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बाबा आए हुए हैं और बाबा बात कर रहे हैं और एक माता जो थी वो बाबा कमरे में योग कर रही है ना। तो जब बाबा बातचीत कर रहा था तो पूछा कि वो कहाँ गई, वो बहन या माता जो भी थे। तो उसको बोला वो योग करे, तो योग किसको कर रही है? जो यहाँ बैठा है उससे वो वहाँ कैसे योग कर रही है? वो तो यहाँ बैठा है, तो उसको यहाँ बुलाओ, है ना। तो यही बात है कि कई बार कहेंगे कि हमारे को दृष्टि दे दो, लेकिन दृष्टि लेने के लिए क्लास में नहीं आएंगे, है ना। हमारे को संकल्प दे दो, लेकिन संकल्प लेने के लिए सामने नहीं बैठेंगे। तो ये बहुत सारी हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं होने के कारण
कर रही हूँ। हाँ, मुरली के टाइम योग कर रहे हो, ज्ञान सागर तुम्हें ज्ञान सुना रहा है, तुम वहाँ परमधाम में बैठ के शांति में बैठे हो अभी है ना। तो ये भी सारी चीज़ें हम करते हैं। और आज बाबा हमें कहते हैं कि उत्सव, आज बाबा हमें एक्चुअली स्मृति की शक्ति समझा रहे हैं कि जब हम, बाबा ने आज कहा कि जब तुम सेवा करते हो तो स्मृति में रखो कि तुम उत्सव मना रहे हो, स्मृति में रखो कि उत्सव मना रहे हो। आप देखो, कोई उत्सव ऐसे ही नहीं मनाया जाता। हम कोई भी उत्सव दुनिया में मनाते हैं तो उसमें एनर्जी, टाइम, तन मन धन सब लगता है कि नहीं। हाँ, आजकल तो लोग हैलोवीन मनाते हैं और उसमें भूतों को बनाने में कितना टाइम लगाते हैं, है ना। और उसमें फिर इतनी सारी एनर्जी, खर्चा, सब कुछ करते हैं वो भूतिया शक्ल बनाने के लिए। तो दुनिया में ये सारी चीज़ें जो उत्सव मनाते हैं, दीपावली आती है या रक्षाबंधन आता है या कोई भी पर्व आता है, तो पूरी प्रोसेस होती है। ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे ही ओवरनाइट हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं, तुम जब सेवा करते हो तो तुम भी वही करते हो, तन मन धन लगाते हो, समय संकल्प लगाते हो। लेकिन जब तुम सेवा करते हो तो कभी कभी तुम ये भूल जाते हो कि मैं उत्सव मना रहा हूँ, है ना। और ये वो उत्सव है जो सदाकाल के लिए हमें उत्सव में ले जाने वाला है। सतयुग, त्रेता युग, 2 युग उत्सव होगा। उस दिन बाबा ने हमें मुरली में कहा कि हॉलीडे, है ना। बाबा ने कहा ना, संडे को जैसे तुम्हारी हॉलीडे होती है, ऐसे सतयुग, त्रेता युग, 2 युग फुल हॉलीडे होगी। तो हम उस उत्सव के लिए तैयार हो रहे हैं। तो जब हम सेवा करते हैं तो हमें इतनी स्मृति होनी चाहिए कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम सेवा करते हो तो तुम अनेक आत्माओं को उत्साह दिलाकर उन्हें वर्षा दिला रहे हो बाबा का, जिस वर्षे से वो वंचित है। तो उस स्मृति से सेवा करो कि इस आत्मा को मैं उत्साह दिलाकर बाबा का वर्षा लेने के लिए प्रेरित कर रही हूँ। और मैं आपको बताऊँ, जब आप इस स्मृति के साथ सेवा करेंगे ना, आपको सेवा में इतना उत्साह आएगा कि बात मत पूछो। मुझे तो जब प्रैक्टिकली कोर्स कराने मिल जाता है ना, मेरी तो चांदी हो जाती है, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। क्योंकि जब कोर्स कराते तो वो जो आत्मा को मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है उसको क्या मिल रहा है ना, वो कहाँ से कहाँ जाने वाली है। तो उस आत्मा को जब हम वो उत्साह दे रहे हैं, और आज आप देखो दुनिया में आत्माएं कैसी आती हैं, दिल शिकस्त, हताश, निराश। कई होते हैं कहते हैं हम सुइसाइड करना चाहते हैं, कई कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई होप नहीं है। तो आप सोचो कि ऐसी आत्मा को जब आप उमंग उत्साह दे रहे और उसे अपनी वास्तविकता और बाबा के वर्षे का अधिकारी बना रहे हैं, तो आपके अंदर जब स्मृति होती है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, है ना। और बाबा आज कहते हैं, आदि मध्य अंत को जानकर जब तुम करते हो। एक होता है कि हम सिर्फ देख रहे हैं कि आज मैंने सफाई की, आज मैंने भोजन बनाया, आज मैंने ये ज्ञान सुनाया। लेकिन जब आप कोई भी कर्म करते, चाहे कर्मणा सेवा है, चाहे वाणी की सेवा है, चाहे मनसा सेवा है, उसकी टोटलिटी को फील करके जब आप उस कर्म को करते हो तो आपके अंदर भी बहुत उत्साह बना रहेगा और उस उत्साह का बल और फल उस आत्मा को भी मिलेगा। बाबा कहते हैं ना, आपकी जो शुभ भावना है, आपका जो उत्साह है, वो उस आत्मा को भी अनुभव करा देता है ना। कई बार आप देखना कि व्यक्ति आता है, मोस्टली क्या होता है, रात को कोर्स होते हैं तो कोई थका हारा आता है, लेकिन आप जब गुड एनर्जी में होते तो वो भी रिचार्ज होके चला जाता है। भले ही बाबा आज कहते हैं कि वो टेम्पररी होता है, क्योंकि वो आत्मा जो है उसको तो वो विधि नहीं आती ना उस रिचार्ज को कायम रखने की। तो भले ही वो रिफ्लेक्टेड लाइट में अभी शाइन कर रहे हैं, भले ही वो टेम्पररी है, कुछ मिनटों का है,
लेकिन उस उत्साह को तुम उसमें जनरेट कर पाते हो। लेकिन वो तब होता है जब तुम अपनी स्मृति में रहकर ये कर्तव्य करते हो। कई बार हम सेवा कर रहे हैं लेकिन स्मृति से सेवा नहीं कर रहे, सेवा के महत्व को याद रख के सेवा नहीं कर रहे। करते हैं सभी, सेवा के महत्व को याद रख के सेवा करते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। कई बार हम सेवा साधारण रीति करते हैं, है ना। आजकल दुनिया में माइंडफुलनेस सिखाते हैं। तो माइंडफुलनेस में कहते हैं आप एक चाय पिए और आप एक चाय समझ के पिए कि मैं चाय पी रहा हूँ, ये चाय मेरे साथ, है ना। मान लो, ठीक है, दूध वाली चाय का एग्जाम्पल नहीं देते, ग्रीन टी, है ना। तो यू आर थिंकिंग कि ये ग्रीन टी मेरे हेल्थ को बेनिफिट कर रही है, ये मेरा वेट लॉस कर रही है, या ये मुझे रिचार्ज कर रही है, एनर्जाइज कर रही है। तो वो उसका जो बल और फल है वो बहुत टाइम्स हायर होता है। और ये स्टडीज़ हैं, पूरी रिसर्च है जो इस पे की जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं वो तो चाय और इसके उस पे भी माइंडफुल होते रहेंगे, लेकिन हम तो श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, जो कर्म ही श्रेष्ठ है ना। लेकिन कई बार वो जो श्रेष्ठ कर्म है वो भी माइंडफुली नहीं कर रहे। सेवा कर रहे हैं लेकिन सेवा करते हुए मुझे ही करनी पड़ती है, कोई तो करता नहीं है ना। ये काम जो है अब मुझे ही दे देंगे, अभी मुझे भाई मुझे ही फ़ोन कर देंगे, है ना। छोटी सी बात हुई मुझे ही बता देंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कर्म कुटते हुए दुनिया में चलते हैं, वही संस्कार हम सेवा के प्रति भी ले आते हैं। लेकिन सेवा क्या है? भगवानुवाच है कि ये जो सेवा, तुम जो एक एक कदम सेवा का बढ़ाते हो, ये तुम्हें 21 जन्म की प्राप्ति कराता है। बाबा कहते हैं तुम भक्ति में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे तो भी एक जन्म मिलता था, यहाँ तुम डायरेक्ट करते हो, तुम्हारा 21 जन्म का खाता बन रहा है। लेकिन उसको हम इतनी समझ से करते हैं या नहीं, वो बहुत बड़ी बात है ना। कई बार मैं क्लास में ये बात कहती हूँ कि दुनिया में कहते हैं एक्सरसाइज से हेल्थ बेटर होती है, लेकिन दुनिया में तो लोग कहते हैं हम काम कर कर के बीमार हो गए, है ना। क्योंकि एक्सरसाइज के भान में की जाती है और काम कर्म कुट कुट के किए जाते हैं, है ना। जब व्यक्ति एक्सरसाइज करता है तो कहता है उसकी थॉट जो है क्या है, बहुत पॉजिटिव है। और जब काम करता है तो सोचता है मुझे ही करना पड़ रहा है, मैं बोझिल हो रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ। तो ये जो थॉट्स हैं ये उसकी तबीयत खराब भी कर देती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं सेवा करते हो तो माइंडफुली करो, है ना। पहले तो समझो कि ये उत्सव है और ऐसा उत्सव जो तुम्हें 21 जन्म तक उत्सव मनाने का मौका देने वाला है। और फिर बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि उमंग उत्साह का इतना इम्पोर्टेंस है कि उमंग उत्साह, वो जो एनर्जी फील्ड होती है जो उमंग उत्साह से क्रिएट होती है। और उमंग उत्साह कैसे क्रिएट होता है? जब हम समझते हैं कि हम जो भी कर्तव्य कर रहे हैं उससे मेरा और अनेकों का भाग्य बन रहा है ना। मैं कई दिनों से ना ये प्रश्न पूछती थी बाबा से कि बाबा उमंग उत्साह बनता कैसे, बढ़ता कैसे, है ना। तो आज की मुरली में बाबा ने बताया कि उमंग उत्साह में रहने के लिए पहले याद रखो कि तुम जो भी कुछ करते हो सारे दिन में, क्योंकि अभी हम श्रीमत पर ही सब कुछ करते हैं, तो ऐसा करते हैं ना श्रीमत पे, या ऐसे ही कह दे रही हूँ श्रीमत पे करते हैं, है ना। तो अगर श्रीमत पे हम सब कुछ करते हैं तो श्रीमत का एक एक कदम मेरा भी और अनेकों का भी भाग्य बना रहा है। जब हम इस अवेयरनेस के साथ हर कर्म करते हैं तो उस कर्म में उमंग उत्साह होता है ना। और जहाँ पर ये अवेयरनेस नहीं होती तो कर्म साधारण कर्म की तरह, कलयुग में साधारण कर्म क्या कर रहे हैं? एनर्जी डिप्लीट कर रहे हैं। तो हमारे भी कर्म एनर्जी डिप्लीट करेंगे। कई तो सेवा कर कर के थक जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं सेवा में मेवा समाया हुआ है, सेवा कर कर के थक जाते हैं क्योंकि सेवा को सेवा की भावना से नहीं कर रहे। तो बाबा हमें कहते हैं जब हम यथार्थ सेवा करते हैं,
उमंग उत्साह के साथ सेवा करते हैं, तो वो सेवा ऐसी है कि अगर उस सेवा में कोई कमी भी है, बाबा ने आज धन का भी एग्जाम्पल दिया कि मानो उस सेवा में धन की भी कमी है, तो तुम्हारा जो उमंग उत्साह है वो धन को भी खींच लाएगा, है ना। और ये प्रैक्टिकल बात है कि जब हम सेवा समझकर बाबा की याद में कर रहे हैं, उमंग उत्साह से कर रहे हैं, तो हमारी वो एनर्जी फील्ड इतनी हाई होती है कि धन भी खींचा चला आता है जो सेवा के लिए उपयोगी बनना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि जब तुम इतने उमंग उत्साह में रहते हो तो किसी के संस्कारों का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ता। किसी के कमज़ोर संस्कार है उसका प्रभाव तुम पर नहीं पड़ता, तुम्हारे संस्कारों का प्रभाव उन पर पड़ता है। क्योंकि चलते चलते जब हम सेवा में होते हैं तो संगठन में अनेकों के जो कमज़ोर संस्कार हैं हम उनका उलहना देने लगते हैं। देखा है ना कि ये ऐसे करते हैं, या अब कोई इनके साथ कैसे एडजस्ट करे, इनके साथ कैसे सेवा करे, इनको तो जब टाइम मिले लेट जाते हैं, सो जाते हैं, इनको तो जब टाइम मिले ये दूसरे के ऊपर बर्डन डाल देते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम उमंग उत्साह में रहते हो ना, तो ये छोटी छोटी बातें साथियों की कमज़ोर संस्कार की तुम पर प्रभाव नहीं डालती। और आप देखो दादियों में, मम्मा बाबा में क्या विशेषता थी, जो उनके संस्कारों का प्रभाव सदा सामने वाले पे पड़ा। इतनी सारी कमज़ोर आत्माएं आसपास होते भी दादियों ने कभी नहीं कहा कि इस ग्रुप के साथ तो मेरी एनर्जी लो हो जाती है ना। ऐसी भाषा कहते हैं, ब्राह्मण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इनके साथ रहने से तो ना मेरी भी उमंग उत्साह घट जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी स्मृति की शक्ति है तो सामने वाले के संस्कार कैसे भी होते, तुम्हारे संस्कारों का प्रभाव उन पर पड़ेगा। और फिर बाबा आज तीसरी बात कहते हैं, असंभव भी संभव हो जाएगा, जिसको हम मिरेकल्स कहते हैं सेवा में। और अनेक मिरेकल्स सेवा में होते हैं। सेवा में जब हम यथार्थ सेवा, उमंग उत्साह की सेवा के साथ रहते हैं तो कई अनुभव ऐसे होते हैं जो कहते हैं ये तो लग ही नहीं रहा था कि होगा, लेकिन ये भी संभव हो गया। तो उमंग उत्साह ऐसी चीज़ है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देती है। और बाबा ने आज कहा, सेवाधारी बच्चों को ये वरदान की गारंटी मैं देता हूँ कि तुम धूल को भी छुओगे तो धन बन जाएगा, और तुम जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो सफल हो जाएगी, है ना। कई बार अभी मुझे कोई कह रहे थे भाई ने सोच लिया है ना तो हो ही जाएगा, है ना। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उमंग उत्साह से हम जो संकल्प रखते हैं वो संकल्प सिद्ध ज़रूर होते हैं। और फिर बाबा हम बच्चों को आज ये भी समझाते संस्कारों को मिलाना। बाबा जब बच्चों का रिज़ल्ट देखते हैं तो ये भी देखते हैं कि सेवा तो हो रही है पर संस्कार मिलन की रास हो रही है। क्योंकि बाबा कहते हैं जब संस्कार मिल रहे हैं, संस्कार मिलन की रास हो रही है, तो संपूर्णता और समीपता आ रही है। समय भी समीप आ रहा है और संपूर्णता भी हो रही है। क्योंकि हम जिस सृष्टि में जाने वाले हैं वहाँ संस्कार मिलन की रास होगी। वहाँ हर आत्मा दूसरी देव आत्माओं के संस्कार एक दूसरे से मिलेंगे। तो बाबा ये भी एक पॉइंट चेक करने को कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ सेवा ही सेवा हो रही है और आपस में दूरी हो गई है, संस्कार नहीं मिल रहे, कोई भी कुछ भी कह रहा है तो उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, ऐसा तो नहीं है। तो बाबा कहते संस्कार मिलन को भी चेक करना है, सिर्फ सेवा नहीं। क्योंकि किनारे करके सेवा नहीं करना है, हमें तो राजधानी में जाना है ना। तो संस्कार भी कितना मिलाकर चल पा रहे। कई आजकल ऐसा भी होता है, कहेंगे हमें अकेले दे दो ये सेवा तो हम कर लेंगे, है ना, ग्रुप में हम नहीं कर सकते।
तो आप अकेले सतयुग जाएंगे उसकी तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि अकेले सतयुग में कोई प्रोविज़न नहीं है जाने का, तो आपको ग्रुप में ही जाना है। तो इसीलिए सिर्फ सेवा का चार्ट चेक नहीं करना है, संस्कार मिलन का भी करना है। जो भी आत्माएं मेरे संपर्क में, सेवा में आ रही हैं, वो मुझसे संतुष्ट रहें और मैं उनसे संतुष्ट रहूं। कभी ये ना आए कि ये जाएं तो अच्छा ना, कई बार वेट भी करते रहते हैं कि ठीक है इनके साथ इतना पार्ट बजाना है, चलो बजाएंगे, लेकिन फिर जल्दी छुट्टी मिल जाए इनसे। तो बाबा कहते हैं ये अप्रोच नहीं चलेगी। उसके बाद आज बाबा हम बच्चों को बहुत मीठी बात कहते हैं, सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन की। दुनिया में भी बाबा कहते हैं भगत भी आज तक नियम मान रहे हैं और तुम भी नियम मानते हो। हम आप में से कौन कौन नियमों में पक्के हो गए? दिनचर्या, अमृत वेला, मुरली, है ना, ट्रैफिक कंट्रोल, नियम जो हमारे कायदे हैं, ये नियम पढ़ाई का नियम है, याद का नियम है, सेवा का नियम है। तो बाबा ने हमें कहा कि दुनिया में भी कहते हैं कायदों में फ़ायदा समाया हुआ है, और यहाँ बाबा भी कहते हैं कि कायदों में फ़ायदा है। लेकिन दुनिया में जब व्यक्ति नियमों का पालन करता है और यहाँ जब हम नियमों पर चलते हैं, उन दोनों में एक महान अंतर है। वो महान अंतर क्या है कि दुनिया में डिसिप्लिन एक्सटर्नली इम्पोज्ड होता है। जो नियम हमें बताए जाते हैं हम बस उस पर चलते हैं, उसको हम उस नियम की वैल्यू को रियलाइज नहीं करते, है ना। मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, कई फैमिलीज होते हैं जो बचपन से वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन उनके बच्चे बाद में जाकर नॉन वेजिटेरियन खाना भी खाते हैं। बचपन से वेजिटेरियन खाना खाया है लेकिन बाद में नॉन वेजिटेरियन खाना खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि नियम पर चल रहे हैं, क्योंकि दूसरे ने बताया है। उसकी कोई समझ या रियलाइजेशन नहीं है, या उसको चुना नहीं है। चॉइस, देखो चॉइस भी दी जाती है, लेकिन इम्पोज किया गया है या चॉइस ली गई है। क्योंकि अगर हमें चॉइस ना दी जाए तो हमें अच्छे बुरे का अंतर नहीं पता होता, लेकिन बच्चे पर हम इम्पोज कर रहे हैं या उसको चॉइस दे रहे हैं। चॉइस का आधार क्या है? निर्णय शक्ति। तो जब तक बुद्धि को इतना भोजन नहीं देंगे कि वो निर्णय करके चूज करे, तब तक वो जो नियम है वो इम्पोजिशन बन जाएगा, चॉइस नहीं बनेगी, है ना। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात इसमें बताऊंगी। भारत में नियमों पर चलने का भी एक संस्कार होता है ना, नियमों पर। जैसे कई बार ब्रह्मा कुमारीज में भी कोई आते हैं तो कहेंगे यहाँ पर क्या क्या करना होता है ना। हम जैसे गुरु के पास जाते हैं तो पूछते हैं ना यहाँ के क्या क्या नियम है, तो ऐसे यहाँ पर भी आके पूछते हैं यहाँ पर क्या क्या करना होता है। तो और उस आधार से भी मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे ब्राह्मण बन जाते। लेकिन जब हम धीरे धीरे, और ये बहुतों की जर्नी का ग्राफ मैं बता रही हूँ, कि कई बार नियम पर चलते चलते चल लेते हैं, जैसे हर नियम पे चलते हैं, ऐसे यहाँ भी शुद्ध भोजन करना है, सेलिबसी है, अमृत वेला उठना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नियम पर सिर्फ चलने से आप हमेशा नहीं चल सकते। जब तक वो नियम आदि मध्य अंत समझकर स्वेच्छा से पालन नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ माया बहुत तंग करती है, और फिर जब माया तंग करती है तो वो बच्चे जो हैं वो थकने लगते हैं, है ना। और इसीलिए बाबा हमें, जब हम आते हैं तो पहले पहले नियम नहीं बताते, पहले बाबा हमें प्यार देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। और हम जब बाबा को पहचानने लगते हैं,
जब हम बाबा को पहचानते हैं ना कि ये मेरा बाप टीचर सतगुरु है, तो हम श्रीमत के महत्व को भी जानने लगते हैं कि जो भगवान कह रहा है वो श्रेष्ठ बनाने वाली मत है। और जब हम उस रियलाइजेशन से धारणाओं पर चलते हैं, नियमों पर चलते हैं, तो कई बार परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल भी हो ना, तो वो महत्व का अनुभव हमें उन नियमों को पालन करने के लिए प्रेरित करता है। मुझे याद है एक रशिया का भाई था, वो अनुभव सुनाता था कि जब वहाँ युद्ध के कंडीशन थे और एक दिन उनके घर पर बॉम्बिंग हो गई, घर के आसपास, तो उस समय पर भी वो अपने सफ़ेद कपड़े निकाल के और अगले दिन क्लास के लिए तैयार हो गया, है ना। और ये जो उसका अनुभव बहुत लंबा है, वो मुझे पूरी डिटेल तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन ये एक भाई का अनुभव है जो मैंने सुना है। तो आप देखो कि उस समय पर उसको नियम की शक्ति नहीं चला सकती, वो जो समझ है, वो जो धारणा है कि ये जो सिचुएशन है इससे मुझे निकालने वाला भी मेरा डिसिप्लिन ही है, इसी की शक्ति है, वो धारणा उसको चलाती है। और बाबा कहते हैं जो बच्चे ऐसे निश्चय बुद्धि है, बाप पर निश्चय मतलब बाप की श्रीमत की शक्ति पर निश्चय, और जो बच्चे ऐसे श्रीमत का पालन करते हैं ना, उनको फिर जैसे ड्रामा को यूज़ कर कर माया ने अंगूरी लगाई थी, ऐसे ही ड्रामा में ही बाबा भी इंटरवीन कर लेता है और वही ड्रामा उसको एक लिफ्ट भी दे देता है। तो बाबा हमें कहते हैं परिस्थिति जैसे आई थी वैसे उसके लिए चली भी जाएगी, और वो आत्मा जो है वो श्रीमत के बल से उसे पार कर लेगी। लेकिन हमें पहले पूछना है, हम नियम पर चलते हैं, कायदों को मानते हैं, क्योंकि दुनिया में कहते हैं हैबिट्स डाई हार्ड, है ना। हमारी जो आदतें होती हैं उनको बदलना बहुत मुश्किल होता है, और मुश्किल घड़ियों में अच्छी आदतें हमें मुश्किलों से निकालती हैं। इसीलिए पहले तो हमने ये श्रीमत के आधार से श्रेष्ठ संस्कार ऐसे बनाए हैं, और दूसरा है वो जो संस्कार बनाए हैं वो डीप रियलाइजेशन से बनाए हैं, क्योंकि अगर डीप रियलाइजेशन है तो कोई भी सर्कमस्टेंस होगा हमारा डिसिप्लिन भंग नहीं होगा, और वो जो डिसिप्लिन की शक्ति है वो सर्कमस्टेंस को भी चेंज करेगी, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जी फील्ड को चेंज कर देंगे तो परिस्थिति भी बदल जाएगी। तो बाबा ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात आज हम बच्चों को बताते हैं कि माया भले ही तुम्हें तंग करेगी, लेकिन ड्रामा में तुम्हारे लिए लिफ्ट होगी यदि तुम निश्चय बुद्धि होकर चलोगे। और बाबा आज हमें चेकिंग करने को कहते हैं। आज तो पूरी धर्मराज की वाणी है वो लास्ट में, आज तक कितनी मुरलियाँ मिस की है, कभी बहाना तो नहीं बनाया है। और मैं देख रही थी हर बच्चे को पता होता है उसने क्या किया है ना, तो पूछते ही छुट्टी हो जाती है ना। आप जाके धर्मराजपुरी में बहुत ऐसे कॉन्फिडेंस से नहीं बैठ सकते यदि अगर सचमुच सब कुछ श्रीमत के आधार से नहीं किया है। तो बाबा हमें कहते हैं कि 3 बातें चेक करो, बाप की याद, शिक्षक की शिक्षाएं और सतगुरु के वरदान कार्य में कितने लगाए हैं, है ना। क्योंकि बाप की याद तो बाप को ही कर सकते, बाप से प्यार है, बाबा को याद कर सकते, तो याद करने की शक्ति कितनी जमा की है। बाबा मेरा बाबा है, मीठा बाबा, प्यारा बाबा है, ये अनुभव भी किया, लेकिन उस मीठे प्यारे बाबा को याद कर कर मीठा कितना बने हैं, प्यारा कितना बने हैं। बाबा ने इतना सत्य असत्य अच्छा बुरा समझाया, उन शिक्षाओं को कार्य में कितना लगाया है। और बाबा ने इतने श्रेष्ठ वरदान दिए हमें, है ना। रोज़ बाबा कितने ऊंचे ऊंचे वरदान देता है, उन वरदानों को स्मृति में रख
वरदानी मूर्त आत्मा अनुभव कर ऐसे वरदानी कर्म कितने किए सारे दिन में, क्योंकि बाबा कहते हैं यही आधार है तुम्हारे पद का। तुम यदि नंबर 1 बनोगे तो इसी 3 आधार से बनोगे कि बाप की याद, शिक्षक की शिक्षाएं और सतगुरु के वरदान कार्य में कितने लगाएं। और फिर आज बाबा वरदान में कहते हैं कि कल्याणकारी युग के आधार से हर सीन कल्याणकारी है। दुनिया में भी कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो जिस फिल्म की हमें एंडिंग पता है, आपने कभी कोई फिल्म देखी जिसकी एंडिंग पता हो कि इसमें सब ठीक होने वाला है ना? होता है ना, आपको किसी ने बता दिया है ये अंत में ना ये मिल जाएंगे आपस में और ठीक हो जाएगा, तो आपको उस मूवी में और कोई सस्पेंस नहीं लगता। उसकी कैसी भी सीन होगी ना, आपको लगे अच्छा ये तो मुझे एंड पता है, छोड़ो ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जिन बच्चों को कल्याणकारी युग और इस युग का अंत सतयुग में होने वाला है, ये राज बुद्धि में बैठ गया है, उसको कोई भी सीन विचलित नहीं कर सकते। उसको पता है ये कुछ भी हो रहा है, अल्टीमेटली हम सतयुग जा रहे हैं। हाँ हाँ, तो कोविड हुआ या वॉर हुआ या जो भी हुआ, आपको हाँ राइट योग और तपस्या, हाँ, क्योंकि हमें पता है शरीर भी छूट जाएगा तो हमने तो चले जाना है ना, वैसे भी जाना है ऐसे भी जाना है, और हमें तो तब तक योग ही करना है। वैसे भी बाबा ने बताया हाँ, है ना। तो बाबा कहते हैं जब कल्याणकारी युग है और इस युग में बाबा की शिक्षाएं हमारे साथ हैं, तो उस आधार से सब कुछ कल्याणकारी है। क्योंकि अगर आप माइक्रो व्यू में देखेंगे कि ये सीन कल्याणकारी लग रही है नहीं लग रही है तो उलझेंगे, और अगर इस ज्ञान के आधार से देखेंगे तो समझ आएगा हाँ वास्तव में हर सीन कल्याणकारी। तो बाबा ये बात आज हमें याद दिलाते हैं कि कल्याण तो है, लेकिन किस आधार से? कल्याणकारी युग के आधार से कल्याण है। और बाबा कहते परमात्मा प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। परमात्मा प्यार का पात्र कौन बनते हैं? जो आज्ञाकारी, वफादार और ईमानदार होते हैं। अगर हम बाबा के साथ आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार बनकर चल रहे हैं तो हम परमात्मा प्यार के पात्र हैं। बाबा ने आज मुरली में कहा ना, दुनिया वाले बाप को याद करते हैं और बाप तुम्हें याद करते हैं, ऐसा नशा है। लेकिन वो नशा सबको नहीं हो सकता, जिनको बाप याद करते हैं उन्हीं को होता है। और ब्राह्मण बच्चों में भी बहुत है जो बाबा को याद करते हैं, और वो भी हैं जो आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार होकर रहते हैं, तो उनको बाबा याद करता है। और जिनको बाबा याद करता है उनको माया से डर नहीं लगता। जो परमात्मा प्यार का पात्र अनुभव करते स्वयं को, उनको माया से डर नहीं लगता। ओके, ओम शांति।